नमस्कार। कभी सोचा है कि प्रकाश मतलब जो रोशनी हमें मिलती है वो सिर्फ चीजों को दिखाने के अलावा और भी कुछ कर सकता है? आज हम क्वांटम फिजिक्स के एक ऐसे कमाल के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा अजीब सा सवाल ये है, क्या लाइट की एक किरण में सच में इतनी पावर हो सकती है कि वो किसी मेटल के पीस से टकराए और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को मतलब उसके कणों को धक्का मारकर बाहर निकाल दे? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी जैसा लगता है ना? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस कमाल की पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये लाइट से चलने वाली चिंगारी आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि इसके नियम इतने अजीब क्यों हैं। उसके बाद आएगा आइंस्टाइन का वो जीनियस इक्वेशन और फिर हम जानेंगे कि इसने कैसे एक क्वांटम क्रांति ला दी। और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये प्रकाश चालित चिंगारी है क्या चीज? आइए इस घटना की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि जब लाइट किसी मेटल से टकराती है तो असल में होता क्या है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए। जब एक खास तरह की लाइट किसी मेटल की सतह पर पड़ती है तो वो जादू की तरह उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक देती है और इन बाहर निकले हुए स्पेशल इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब लाइट सच में इलेक्ट्रॉन्स को किक मारकर बाहर निकाल रही है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइट ये काम कर सकती है। नहीं, हर मेटल का अपना एक एंट्री टिकट होता है, जिसे हम साइंस की भाषा में सीमा आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी इस टिकट से कम है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप दुनिया की सबसे तेज टॉर्च ही क्यों न जला दें। अच्छा, तो अब जब हम बेसिक आइडिया समझ गए हैं तो चलिए कुछ और मजेदार और गहरे रहस्यों की बात करते हैं। पता है, ये घटना कुछ ऐसे अजीब नियमों को मानती है जिन्होंने उस समय के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स का भी दिमाग घुमा दिया था। देखते हैं ये नियम है क्या। आइए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखते हैं। स्टेप 1, सही फ्रीक्वेंसी वाली लाइट मेटल से टकराती है। स्टेप 2, ये फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम लेवल से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब टिकट होना चाहिए। स्टेप 3, और बूम, इलेक्ट्रॉन फौरन बाहर आ जाते हैं, जरा भी देर नहीं लगती। और स्टेप 4, आप लाइट को जितना ब्राइट करेंगे, जितने ज्यादा फोटॉन्स भेजेंगे, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। और यहीं पर आता है पहला और सबसे जरूरी नियम, फ्रीक्वेंसी ही सब कुछ है। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम लेवल से कम है तो कुछ नहीं होने वाला। आप लाइट की इंटेंसिटी मतलब उसकी चमक कितनी भी बढ़ा दें, अगर फ्रीक्वेंसी सही नहीं है तो एक भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दूसरा नियम तो और भी हैरान करने वाला है। ये सब कुछ तुरंत होता है, मतलब लाइट के मेटल पर पड़ने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच 0 टाइम डिले है, कोई इंतजार नहीं। उस समय के फिजिक्स के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि तब ये माना जाता था कि एनर्जी को जमा होने में और फिर इलेक्ट्रॉन को निकलने में थोड़ा वक्त तो लगना ही चाहिए। ये स्लाइड इस पहेली के 2 सबसे जरूरी हिस्सों को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है लाइट की इंटेंसिटी यानी उसकी चमक, ये तय करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ज्यादा चमक मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ है लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये तय करती है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी, मतलब वो कितनी तेजी से भागेंगे। तो सीधी सी बात है, इंटेंसिटी यानी संख्या और फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी। तो इन सभी अजीब नियमों का मतलब क्या था? पूरी साइंटिफिक दुनिया कंफ्यूज थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और वो अपने साथ लाए एक ऐसा शानदार इक्वेशन जिसने इस पूरी गुत्थी को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दिया। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना, कि कैसे बस एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला इन सभी अलग अलग लगने वाले नियमों को, जैसे फ्रीक्वेंसी का राज, फौरन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स और इंटेंसिटी बनाम फ्रीक्वेंसी का खेल, इन सबको एक साथ इतनी खूबसूरती से समझा सकता है। और ये रहा वो मैजिकल इक्वेशन, E = 5 + k max। देखने में कितना सिंपल लग रहा है ना? लेकिन सच मानिए, यही वो चाबी थी जिसने क्वांटम की दुनिया का दरवाजा खोला और फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए E वो टोटल एनर्जी है जो लाइट लेकर आ रही है।
फाई या फाई वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल से आज़ाद कराने के लिए चाहिए ही चाहिए। ये एक तरह की एग्जिट फीस है, और जो भी एनर्जी इसके बाद बच गई वो बन जाती है के मैक्स, यानी इलेक्ट्रॉन की भागने की एनर्जी। सिंपल। अब जरा एक कदम पीछे लेते हैं और इस खोज के असर को बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये सिर्फ एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी खोज थी जिसने फिजिक्स की बुनियाद हिलाकर रख दी, और यहीं से एक पूरी की पूरी क्वांटम क्रांति की शुरुआत हुई। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई साबित की। वो ये कि लाइट सिर्फ एक वेव यानी लहर नहीं है, बल्कि वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की तरह भी बिहेव करती है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। ये आइडिया इतना जबरदस्त था कि ये मॉडर्न क्वांटम थ्योरी की नींव का पत्थर बन गया। और हाँ, ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये खोज सीधे तौर पर उन टेक्नोलॉजीज से जुड़ी है जिन्हें हम और आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं। इसने साइंस को हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बना दिया है। बस अपने चारों तरफ देखिए, छतों पर लगे सोलर पैनल जो सूरज की रोशनी से बिजली बना रहे हैं, हमारे फोन का कैमरा जिससे हम तस्वीरें खींचते हैं, मॉल में वो ऑटोमेटिक दरवाजे जो हमारे पास आते ही खुल जाते हैं। ये सभी कमाल की टेक्नोलॉजी इसी एक सिंपल से सिद्धांत पर काम करती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर लाइट एक ही चीज होते हुए वेव और पार्टिकल दोनों हो सकती है, तो जरा सोचिए इस यूनिवर्स के और कितने अविश्वसनीय रहस्य हमारी